डिमांड ड्राफ्ट, कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है डिमांड ड्राफ्ट की। होता क्या है ये डिमांड ड्राफ्ट? अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें अगर कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, या किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, अगर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स हो, ठीक है। और मैक्सिमम हम बच्चों को काम पड़ता है जब हमें कॉलेज एडमिशन लेना होता है, तो ऐसी जगहों पे हमें यूज करते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। कॉलेज हमसे डिमांड करती है कि भाई आप चेक में या फिर कैश में या ऑनलाइन जब भी कोई ट्रांजेक्शन करना होता है उससे ज़्यादा बेटर है कि आप हमें एक डिमांड ड्राफ्ट ला के दो। तो डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर ऑप्शन होता है मोड ऑफ पेमेंट का, ठीक है। चेक जैसा दिखने वाला ये कागज़ काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर ये कहीं आप खो देते हो या कहीं आप ले जाने में ही आपसे कहीं गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो इसका मिसयूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट या तो आप यूज़ कर पाओगे या तो आपने जिसके नाम पे वो इशू किया है वो यूज़ कर पाएगा। आप यूज़ कर सकते हो उसको कैंसिल कराने के लिए, और सामने वाला यूज़ कर सकता है उस पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका मिसयूज़ होना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप ये समझ सकते हो कि आप काफ़ी सिक्योर हो, ठीक है। इसलिए बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट की बात करते हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट आप इशू कैसे कराते हो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं डिमांड ड्राफ्ट को इशू कराने के लिए, और सबसे पहली बात ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक द्वारा मिलता है, ठीक है। मतलब आपको बैंक पे जाना पड़ेगा। क्या ये आपके बैंक से हो सकता है, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या आप ये किसी भी बैंक से इशू करवा सकते हो? तो इसका आंसर है कि ये आप किसी भी बैंक से इशू करवा सकते हो। सबसे ईजी होता है अपने खुद के बैंक से इशू करवाना, बिकॉज आप अपने अकाउंट में उतना बैलेंस रखो जितना आपको ज़रूरत होता है, जितने की आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी होती है, ठीक है। आप बैंक पास जाओगे, आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, आप बोलोगे मुझे इतने का बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। फॉर एग्जांपल हम 50,000 रुपीज़ मांग के चलते हैं, ठीक है। तो आप जाओगे अपने बैंक में, आप बोलोगे मुझे 50,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। वो आपको फॉर्म देगा फिल करने के लिए। आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स जो भी उस रिक्वायर्ड है आप उस फॉर्म में लिखोगे, बैंक को सबमिट करोगे, और बैंक एक कंप्यूटर जनरेटेड डिमांड ड्राफ्ट जैसा एक कागज़ जो होगा चेक जैसा आपको देगा, ठीक है। अब उस जो कागज़ है, जो डिमांड ड्राफ्ट है, उसकी कीमत होगी 50,000 रुपीज़। आपके अकाउंट से 50,000 रुपीज़ कट जाएंगे, उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू होगा, और वो कागज़ होगा उसकी वैल्यू होगी जितने की आपने उस डिमांड ड्राफ्ट को बनवाया होगा। अब ये डिमांड ड्राफ्ट जिसके भी नाम पे आपने इशू कराया रहेगा आपको वहाँ ले जाके उसको देना होगा, और वो उस डिमांड ड्राफ्ट को ले जाके अपने बैंक में देगा, जिस बैंक में उसको अपना ट्रांसफ़र करवाना होगा। उसका बैंक उस डिमांड ड्राफ्ट को लेगा और जो भी मनी होगा वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा अपने आप सेफ एंड सिक्योरली, ठीक है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आप ये तो अपने बैंक से बना लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी बैंक के पास कैसे जा सकते हैं। सॉरी भाई बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई आगे भी पूरी वीडियो देख लेना, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, ठीक है। आगे देखो, आप अपना किसी बैंक के पास जा सकते हो, अपना चेक यूज़ कर सकते हो। आपने अपने बैंक किसी बैंक में गया, चेक दिए उस बैंक को अपने अकाउंट से, और बोला कि मुझे ये चेक आप रखिए इतने अमाउंट का, और मुझे इतनी अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए। वो इस प्रकार से सेम प्रोसेस के साथ आपको वापस मिल जाएगा। या तो आप कैश लेके जा सकते हो और बैंक में दे सकते हो और कह सकते हो कि मुझे इतने का डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, वो उतने का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा, और वो आपको जिधर भी सबमिट करना रहेगा आप उसको ले जाके देंगे, और वो बंदा जैसे ही अपने अकाउंट बैंक में जाके वो डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करेगा सेम अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है डिमांड ड्राफ्ट। और अगर इसका कहीं खो भी जाता है तो उसका कोई तीसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो जिसके अकाउंट में नेम जिसके लिए लिखा गया रहता है उसी को ही वो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा तीसरा कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। या तो आप वापस से उस डिमांड ड्राफ्ट को अगर आपको कैंसिल कराना है तो आप वो डिमांड ड्राफ्ट लेके वापस बैंक में जाना अपने जहाँ से वो इशू हुआ रहता है, और वहाँ आपको जाके बोलना है मुझे अभी कैंसिल करा दीजिए, मुझे डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए। फिर वो अपना अमाउंट जो होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डिमांड ड्राफ्ट की पूरी वैल्यू क्या है, क्यों है, कैसे है। बाकी अगर आप में कोई भी और डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो।